हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज शॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस के बारे में। पहले हमने सोल प्रोप्राइटर की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में बेसिकली आपको पता होगा कि पार्टनर किसे कहा जाता है, यानी एक और एक से ज़्यादा, यानी एक बंदा और एक से ज़्यादा। मतलब ये है कि मोर देन वन जो बंदा होगा, यानी कोई भी बिज़नेस ऐसा होगा जहाँ पर एक बंदे से ज़्यादा बंदे होंगे, वो कहा जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म बिज़नेस। जहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, अ बिजनेस फॉर्म इन विच टू और मोर इंडिविजुअल एक्ट एज ओनर्स, यानी दो या दो से ज़्यादा बंदे जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हम ओनर हैं इस पर्टिकुलर बिज़नेस के, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस बन जाती है। जो इनकम होती है, बिज़नेस इनकम जो कि वो अर्न करते हैं, तो वो सब्जेक्ट वो जो है वो सब्जेक्टेड होती है, यानी उनको टैक्स जो भरना होता है वो हर बंदे की पर्सनल इनकम पे जो है वो टैक्स लगता है इसके अंदर। यानी हर पार्टनर की जो है अलग अलग प्रोपोर्शन करते हैं या XYZ कुछ भी है, तो उनको जो है वो अपने हिसाब से जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा, उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप की बात की जाए तो यहाँ पर ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड आर लायबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब ये है कि भाई सारे जितने भी पार्टनर हैं उनके ऊपर लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी अगर कर्ज वगैरह नहीं दे पाते, और लायबल होंगे कि ऑब्लिगेशंस को जो है वो पार्टनरशिप की पे करें। ठीक है, जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है कि लिमिटेड पार्टनर्स होंगे और उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। लिमिटेड किस तरीके से होगी कि अगर फ़र्ज़ करें तीन पार्टनर हैं, एक ने 60% इन्वेस्ट किया है, एक ने 20 किया है, एक ने 20 किया है, तो वो लिमिटेड ही रहेंगे उस अपने प्रोपोर्शन के जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। किसी ने अगर 60 फ़र्ज़ करें एक बिज़नेस ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, एक तीन पार्टनर्स हैं, एक ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 60% इन्वेस्ट किया है, एक ने 20% इन्वेस्ट किया है और तीसरे ने भी 20% इन्वेस्ट किया है, तो जो उनका प्रोपोर्शन होगा उस प्रोपोर्शन के तहत ही वो अपनी लायबिलिटी को भी पे करेंगे। यानी अगर कोई लायबिलिटी चढ़ती है तो 60% जो है वो ए करेगा, 20% बी और सी भी जो है 20% जो है वो पे करेगा। तो इस तरीके से जो है उनकी जो लायबिलिटी है वो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो रिलाई करेगी। एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड, यानी एक जनरल पार्टनर होना लाजमी है। एंड ऑल जनरल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, और जितनी भी जनरल पार्टनर्स हैं वो उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस में सबसे पहले जी कैन बी सिंपल हो सकती है पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, आपस में तय किया और स्टार्ट शुरू कर दिया। लो सेटअप कॉस्ट है, हायर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है वो आपको इतना चीप होता था, इसमें इतना चीप नहीं है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर से जो है वो ज़्यादा ही है। लो सेटअप कॉस्ट है, आसानी से जो है वो आप 3-4 बंदे जो है वो इकट्ठा पैसा जमा करें और बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। रिलेटिवली क्विक सेटअप भी क्विक है, जैसे हमने बताया। और ज़्यादा सेटअप क्यों क्या है, क्योंकि 3-4 बंदे हैं तो आसानी से जो है पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर लिमिटेड पार्टनर्स, जो लायबिलिटी है लिमिटेड पार्टनर्स के लिए वो जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से जो है वो उनकी लायबिलिटी होगी। डिसएडवांटेज क्या है जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है जी जनरल पार्टनर के लिए, कि अगर कोई बंदा जनरल पार्टनर है तो उसके लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब ये है कि उसकी कोई हद नहीं है, जिस हिसाब से जो है वो लायबिलिटी क्रिएट होगी उस हिसाब से जो है वो उसके अंदर कोई प्रोपोर्शन नहीं सेट कर सकते कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 60-20 इसमें नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल बट ईजियर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जो एडिशनल कैपिटल जो है वो रेज़ करना जो है वो इतना आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा, लेकिन रिलेटिवली ईजियर है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं है जो कि आपका कैपिटल जो है वो रेज़ कर सके, एडिशनल कैपिटल डाल सके बिजनेस में। जबकि यहाँ पर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो आप हो सकता है कि किसी पार्टनर को अपना जो है वो हिस्सा बढ़ाना हो तो वो पैसा इन्वेस्ट कर दे, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दे। तो पूरा एक वास्ट टॉपिक है इसका पार्टनरशिप का, कि आप जो है वो एडिशनल कैपिटल जो है वो डाल के अपने जो है हिस्से को प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हो। जैसे अगर कोई बंदा 20% जो है वो उस पार्टनरशिप में जो है इन्वॉल्व है, तो वो एडिशनल कैपिटल डाल के आपस में पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे जो है वो क्या करे, वो अपनी जो है वो रेशो को, इन्वेस्टमेंट रेशो को बढ़ा सकते हैं। 25-30 जो भी जितनी इन्वेस्ट करे उस हिसाब से जो है वो आपस में जो है वो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है।
ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप डिफ़िकल्टीज, इसमें भी डिफ़िकल्टीज़ है जी। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बंदा बोलता है कि एक पार्टनर रजामंद होता है, दूसरा नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो जी ये था पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।